अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, धमाकेदार न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 को 2021 के नवंबर में ऑफिशियली लॉन्च करने जा रही है, जिसमें क्रिएटर्स, गेमर्स, स्टूडेंट्स, प्रोग्रामर्स और इंटरप्राइज के लिहाज से बहुत से फीचर्स ऐड किए गए हैं। अपीयरेंस और परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। आप विंडोज़ 10 को अपडेट करके विंडोज़ 11 के फीचर्स भी इंजॉय कर सकते हैं। विंडोज़ 10 का होम लाइसेंस भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप्स जो कि आप अपने सेल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उन्हें अब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत से फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इस बार विंडोज़ ओएस ने मैक ओएस को बहुत तगड़ी टक्कर दी है, जिन्हें इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ 11 में सबसे बड़े चेंज की, कि डिज़ाइन, लुक एंड फील यानी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। इसके अलावा बॉटम में जो टास्क बार होती है, उसकी अलाइनमेंट को लेफ़्ट से सेंटर कर दिया गया है। स्नैप विंडो के इस फीचर से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक ही स्क्रीन में डिफरेंट तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको माउस मैक्सिमाइज बॉक्स के इस बटन पर होवर करना पड़ेगा, जिससे ये स्क्रीन आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी और यहाँ से आप अपने लिहाज से स्क्रीन को स्प्लिट कर सकेंगे। इसके अलावा आप लोग स्नैप ग्रुप के फीचर से मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। जैसे हमें ट्यूटोरियल्स देखते हुए किसी और टूल में उसी काम को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो आप इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, जिससे आपको काम करने में बहुत आसानी पैदा होगी। इसके अलावा सर्च के फीचर को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया गया है, और सर्च के नीचे मौजूद रेकमेंडेशंस के टैब को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। यानी कि अब का रेकमेंडेशन वाला फीचर ये नहीं दिखाता कि आपने प्रीवियस हिस्ट्री में क्या क्या वर्क परफॉर्म किया है, बल्कि अब ये दिखाता है कि टाइम के लिहाज से फ्यूचर में आपको कौन कौन सा काम करना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आप विंडोज़ 10 के विजेट्स के फीचर को भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसे एडवांस एआई के तहत इन्हांस किया गया है, जो कि आपके इलाके के लिहाज से आपको आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें दिखाता रहेगा। इसके अलावा इसे टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इससे पहले हमें मेट्रो यूआई देखने को मिलता था, यानी कि टैबलेट मोड के अंदर एक अलग यूआई चलता था और नॉर्मल विंडोज़ के अंदर अलग यूआई। अब ये किया है कि दोनों जगह पर एक ही यूज़र इंटरफेस चल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप रेगुलर विंडोज़ की एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब आप एंड्रॉयड ऐप्स को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर पाएंगे, और वो भी ब्लूस्टैक जैसी बग़ैर किसी थर्ड पार्टी ऐप के। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि आजकल वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इस विंडो 11 में माइक्रोसॉफ्ट टीम के सॉफ्टवेयर को बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो अब आप वीडियो कॉलिंग करने के लिए और लेक्चर्स वगैरह लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम के सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। डियर व्यूवर्स, अब बात करते हैं टाइपिंग के लिहाज से प्रोवाइड किए गए नए फीचर्स की, कि कीबोर्ड से राइटिंग करने के फीचर को भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है। वॉइस टाइपिंग को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया गया है, कि आप बोल कर तो सेंटेंस लिख ही सकते थे, अब उसे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिफ्स और इमोजीज़ का भी सपोर्ट डाला गया है, और अब आप जेस्चर्स के ज़रिए भी टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि पेन इनपुट टूल तो हमें पिछली विंडोज़ में भी प्रोवाइड था, तो डिज़ाइनर लोगों के लिए यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक का एक नया फीचर मुतारिफ कराया गया है, जो कि डिज़ाइनर्स को स्टाइलिंग और ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगा। गाइस, अब बात करते हैं विंडोज़ 11 के उन फीचर्स की जो कि स्पेशली गेमर्स के लिए बनाए गए हैं। तो विंडोज़ 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है।
गेमिंग के एक्सबॉक्स के फीचर्स को भी विंडो 11 में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। जैसे बात करें ऑटो HDR की, तो अगर आपके पास HDR कंपैटिबल मॉनिटर है और अगर आपका गेम HDR सपोर्ट नहीं करता तो वो अब ऑटोमेटिकली HDR डिस्प्ले करेगा, यानी कि आपका गेम ऑटोमेटिकली अप स्केल हो जाएगा और आप HDR में अपने गेम को एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ साथ डायरेक्ट स्टोरेजिंग का भी फीचर डाला गया है, जिसके ज़रिए आपकी गेम SSD से डायरेक्टली ग्राफिक्स कार्ड में लोड होगी बजाय रैम में लोड होने के, जिससे गेम का लोडिंग टाइम भी बेटर हो जाएगा और गेम की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बेटर होगी। तो गाइज़, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के फीचर्स की। यहाँ पर आपको PW यानी कि प्रोग्रेसिव वेब ऐप, UWA यानी कि यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म की ऐप्स होती हैं वो, और Win32 यानी कि विंडोज़ की रेगुलर एप्लीकेशंस, वो सब की सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि विंडोज़ स्टोर को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया है, मतलब विजुअली भी इन्हेंस किया है। इसके साथ साथ उसकी फंक्शनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया है कि अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर डाउनलोड करने की बजाय आपको एक सिक्योर प्लेस मिल जाए जहां पर आपको सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हों और वहां से आप इंस्टॉल करें, जिससे वायरसेस वगैरह आने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो विंडोज़ 11 को पिछली तमाम विंडोज़ से बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फीचर्स ज़रूर पसंद आए होंगे। अपनी राय का इजहार आपने नीचे कमेंट में ज़रूर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।